नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डिम्पल शर्मा और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो आज के लिए वीडियो में मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ कि गुरु पर निष्ठा कैसी होनी चाहिए, या हम कहें कि गुरु पर विश्वास कैसा होना चाहिए। जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वेद पुराण जो है वो गुरु की महिमा को अपार कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि गुरु की महिमा का तो पार ही नहीं पाया जा सकता। उनमें तो यहाँ तक लिखा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महादेव है। गुरु जो है वो साक्षात परब्रह्म है, इसलिए ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो गुरु की महिमा क्या है या गुरु क्यों होना चाहिए? देखिए, गुरु वो है जो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मदद करता है। जैसे हम पढ़ना चाहते हैं तो जो हमें पढ़ाते हैं हमारे अध्यापक, वो हमारे गुरु हैं। अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में अपनी उलझनों को पार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेंटोर की ज़रूरत होती है। और अगर हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोच की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए सहजोबाई कहती हैं कि सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि गुरु बिन कैसे मिले सोच करो मन माही। इसका अर्थ ये है कि जगत के कार्य करने के लिए तो हमें गुरु की ज़रूरत होती ही है और भगवान को पाने के लिए भी हमें गुरु की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर इस जगत के जो कार्य हैं वो गुरु की मदद के बिना पूरे नहीं हो सकते, तो अगर हमने पारब्रह्म परमात्मा को पाना है तो उनको हम बिना गुरु के कैसे पा सकते हैं। तो गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु की महिमा तो अपार है। तो एक समय की बात है कि कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उनका कुत्ता गुम हो गया, तो उसे कुत्ते को ढूंढते ढूंढते वो जंगल की ओर चले गए। तो जब उन्हें वो कुत्ता मिला तो उसका मुंह जो था वो तीरों से भरा हुआ था। सारे ये देखकर हैरान हो गए कि ऐसा कौन है जिसने कुत्ते के मुंह को तीरों से भरा है और उसके मुंह से एक भी बूंद रक्त की जो है वो नहीं गिरी। आचार्य भी देखकर हैरान हो गए कि ऐसा कौन कर सकता है, ये किसी निपुण व्यक्ति का ही काम है। तो उन्होंने कुत्ते को बोला कि जहाँ पर उसके मुंह को तीरों से भरा है वो उन्हें उसी स्थान पर ले जाए। तो कुत्ता जो है वो उन्हें वहीं उसी स्थान पे ले गया। तो जब वहाँ गए उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, एक छोटा बालक जो है वो अपने अभ्यास में मग्न था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि उसका नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि उनका नाम एकलव्य है। एकलव्य जो थे वो निषाद राज के पुत्र थे। उनके पिता 5 राज्यों के पिता थे और बचपन से ही उनका जो ध्यान है वो कौशल सीखने में था, युद्ध कौशल सीखने में था। तो इसी इच्छा को लेकर वो द्रोणाचार्य के पास गए थे और द्रोणाचार्य ने उन्हें ये कहकर मना किया था कि वो भील पुत्र हैं। उन्होंने ये प्रण लिया है कि वो क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे, तो वो उन्हें शिक्षा देने के लिए असमर्थ हैं। तो जो एकलव्य थे वो बड़े हठी स्वभाव के थे, वो अपने इस शौक को पूरा करना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने, जब द्रोणाचार्य बाकी शिष्यों को शिक्षा देते थे, वो चुपके से वो सब देखते थे और इसी जगह पर आकर गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने अभ्यास करते थे। और उसी वजह से जब वो अभ्यास कर रहे थे तो ये कुत्ता वहाँ पर आकर भौंकने लग गया। तो उन्हें अभ्यास करने में मुश्किल हुई, तो उन्होंने उस कुत्ते का मुँह तीरों से भर दिया। तो उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे कहा कि अगर वो उनके गुरु हैं तो उन्हें गुरु दक्षिणा चाहिए। तो एकलव्य ने कहा कि वो गुरु दक्षिणा देने के लिए प्रस्तुत है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। सारे शिष्य ये देखकर बड़े ही हैरान हो गए कि अगर उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा ही दे दिया तो वो धनुष कैसे चलाएगा। पर एकलव्य ने एक बार भी ये नहीं सोचा। उन्होंने खुशी खुशी अपने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि उन्होंने अर्जुन को ये वचन दिया था कि वो उन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते हैं। तो इस बात का एक और पहलू ये भी है जिसे हम में से काफ़ी लोग नहीं जानते कि गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा क्यों किया। इसका ये कारण था कि वो विश्व को एक दूसरे ढंग से धनुष चलाने की शिक्षा देना चाहते थे। तो जब उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया तो फिर एकलव्य अपने बीच की दोनों उंगलियों से तीर चलाने लग गए। तो अभी आधुनिक युग में जैसे हम देख सकते हैं ओलंपिक्स में स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो धनुषबाजी होती है उनमें हाथ की ये 2 बीच वाली उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने धनुष चलाने की दूसरी विधि भी संसार को दी। और इसी विधि में
एकलव्य भी बड़े निपुण हो गए और उन्होंने अर्जुन और एकलव्य को अलग अलग पहचान दे दी। तो जैसे अर्जुन धनुष चलाते थे उसमें अंगूठे का प्रयोग किया जाता था, उस तरह अब इस संसार में कोई भी धनुष नहीं चलाता है। ज़्यादातर लोग अपनी बीच की उंगलियों से ही धनुष चलाते हैं। तो ये है गुरु की महिमा। उन्होंने किस प्रकार अपने दोनों शिष्यों को उनकी एक अलग अलग पहचान दे दी। पर फिर भी कई लोग कहते हैं कि वो पार्शलिटी हुई थी उनके साथ। जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन की तरफ पार्शियल थे। तो जब धर्मराज ने उनसे ये प्रश्न पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें ये बताया कि चोरी की गई कोई भी वस्तु हो उस पर चोर का अधिकार नहीं रहता, चाहे वो वस्तु शिक्षा ही क्यों ना हो। तो अगर एकलव्य का उस शिक्षा पर अधिकार नहीं था तो वो उसको कहीं प्रयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी ताकि उसका अधिकार जो है वो एकलव्य को मिल जाए। तो उन्होंने इसलिए उनसे अंगूठा मांगा, क्योंकि जब कर्ण ने अपने गुरु से धोखे से शिक्षा ग्रहण की थी तो वो युद्ध में अपनी सारी विद्या को भूल गए थे। वो नहीं चाहते थे कि एकलव्य के साथ भी ऐसा हो, इसीलिए उन्होंने उनसे गुरु दक्षिणा ली।